स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के परमाना शहर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं एसीसी के मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ और ये ग्रामीण जो परमाना पंचायत के वासी है 3 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि 10 दिन पहले इन ग्रामीणों ने महोदय उपायुक्त जिला बिलासपुर डॉक्टर रोहित जम्वाल जी को अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया था और अल्टीमेटम भी दिया था कि विदिन 4 डेज महोदय उपायुक्त यहाँ का सर्वेक्षण करे और इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिलाए। पर फिर भी ना एसीसी प्रबंधन ना जिला प्रशासन के कानों में जोर होंगे और मजबूरन ये ग्रामीण इस कड़कती धूप और इस बारिश में अपने हकों को लेने के लिए इन चोरों से मजबूर हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एसीसी प्रबंधन तेरे सामने भी तेरी पुस्तकों में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आए कि तुम्हारे सामने ये हक हो और तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही सड़कों पर अपने हकों को लेने के लिए बैठे। तो आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ का सड़क सुरक्षा देख लो, चाहे यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो देख लो, यहाँ से इनकी कॉलोनी शुरू होती है और यहाँ से ही प्लांटेशन और लाइटनिंग की व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या आपसे अंडे हैं कि इनको ये व्यवस्था चाहिए। और बड़ी गर्मी लगती है इन कॉलोनी वालों को, सारी सुख सुविधाएं इस कॉलोनी में ही रखी गई है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जिस तरह से ये ग्रामीण महिलाएं अपना जो धरना प्रदर्शन है दिन रात इन्होंने जारी रखा है और शांतिपूर्वक रखा हुआ है। पर ये धरना अब किस तरह से उग्र होगा हम इससे पूछेंगे। और ये यहाँ पे महाप्रबंधक जो बैठता है बंगाली अमिताभ सिंह उसका पल्ली साइड ऑफिस है और यहाँ के ऑफिस हैं सबके। तो अब हम इनसे पूछेंगे अल्टीमेटली कि क्या इनकी मांगे हैं। पर मैं यहाँ का बासिंदा होने के नाते बताना चाहता हूँ कि चाहे रोजगार है, चाहे रास्तों की समस्या है, चाहे शिक्षा सुविधाओं की समस्या है, चाहे बेसिक फैसिलिटीज है और प्रदूषण के कारण यहाँ पे पता नहीं कितनी बीमारियाँ फैल रही है। और ना ही यहाँ पे कोई मेडिकल व्यवस्था है, ना ही यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं इनको कोई मेडिकल व्यवस्था दी जाती है। और पता नहीं किस किस तरह से इन वर्करों का पैसा लूट रहे हैं, घसीट रहे हैं अपनी प्रमोशन के लिए। पर अल्टीमेटली हम आपसे इनसे बात करके आपको बताते हैं। चलो अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं स्थानीय निवासी बंटू ठाकुर जी, वो अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे। नमस्कार जी, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैं तो अराउंड 27 साल जो यहाँ पे रहते हुए हैं। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, हम स्कूलिंग में होते थे उस टाइम पे जो है काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ रहती थी, स्कूल में भी हॉस्पिटल में भी। ठीक है, अभी मतलब अराउंड 2 से 3 साल हो चुके हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं है। ठीक है, और अगर हम उनको बोलते हैं एक नॉर्मल से एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, अगर जैसे मेरे पैर में भी कुछ टाइम पहले फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो मेरे पैर में जो है वो प्लास्टर लगा हुआ था। मैं उनके पास गया, मैं तो क्या ये गए कि ये काटना है तो आपके पास उपकरण है या नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एक्सरे करवाना हो तो वो बोल देते हैं कि कोरोना की वजह से जो एक्सरे बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, वो एक एक्सरे करने के लिए भी राज़ी नहीं होते हैं। ठीक है, प्लस दूसरी बात है कि जैसे अब हम यहाँ के लोकल सिटीजन हैं, ठीक है, हम भी पढ़े लिखे हैं। मैं MBA पोस्ट ग्रेजुएट हूँ HR और मार्केटिंग में। ठीक है, तो यहाँ के लोकल्स के लिए जो है ये कोई भी पोस्ट जो है वो निकालते नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बड़े हैं, यहाँ के हैं, तो हमें नौकरियाँ यहीं पे मिलनी चाहिए। ठीक है, हम क्यों शिमला जाएं, हम क्यों चंडीगढ़ जाएं, हम क्यों दिल्ली जाएं नौकरी करने के लिए। ठीक है, वहाँ के लोगों को ये यहाँ पे आके रोज़गार दे रहे हैं। अगर हम अगर इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आप जो है पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हमारे पास बताओ, हमारे पास कौन सी डिग्रियाँ नहीं है, हमारे पास कौन से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है जो ये बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर रख रहे हैं। उनके पास कौन से सर्टिफिकेट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
हमें काम नहीं आता है। यहाँ पे फैक्ट्री जिस टाइम पे लगी, यहाँ के लोगों को रखा गया, ठीक है, उनको भी कौन सा काम आता था, उनको सिखाया गया, उसके बाद भी वो काम करने लगे, ठीक है। तो मेरा ये एक कंपनी के प्रबंधन से यही एक क्वेश्चन है कि जो ये बाहर से लेके आ रहे हैं लोगों को, उनको भी तो ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह भी दे रहे हैं, साथ में रहने के लिए क्वार्टर्स भी दे रहे हैं, खाने के लिए खाना भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ के लोकल्स को जो है वो रोज़गार देंगे तो पहली बात यहाँ पे उनके साथ में जो व्यवहार भी अच्छा होगा, उनको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर यहाँ के लोकल को रोज़गार होगा, अगर वो 20,000 रुपये भी सैलरी देते हैं, ठीक है, तो उनका पैसा जो है वो हर जगह से बच रहा है, ठीक है। रूम उनके पास जो है हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अपना घर है, ठीक है, खाना हम अपने घर में खाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटी जो है हमारे पास घर में पड़ी है, ठीक है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ होगा, ठीक है। अगर ये मान लो कि 20 लोगों के अंदर हायरिंग निकलती है, 2 लोग यहाँ के लोकल्स रखते हैं, वो कैसे रखते हैं कि जिनकी अप्रोच, ठीक है, जिनकी अप्रोच है उनको रख लेंगे, बाकी 18 लोग जो हैं वो ये बाहर से ले आएंगे और शो करने के लिए बता देंगे कि हमने 2 लोग जो हैं वो यहाँ के लोकल साहब अब सोने का टाइम चला गया और मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि एमएलए जब भी आप बात करने के लिए आओगे मीटिंग में नहीं बैठूंगा, क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे बड़ा कुठाराघात और विश्वासघात इन ग्रामीणों के साथ किया है। तो इससे पहले भी जो पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, ठीक है, हमने सभी से ये चीज़ जो है गुजारिश की है कि हमें जो है यहाँ पे लोकल में जो है वो रोज़गार का मौका दिया है, ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल हम मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, मार्केट जो है ये कभी भी लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं अपने आप ही, ठीक है। ग्राउंड जाते हैं अगर तो ग्राउंड में ये बोलते हैं कि कोरोना है वहाँ पे, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर इतनी गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा है, उस गाड़ी के साथ में कोरोना नहीं आ रहा है, जो लोग अंदर अनलोड कर रहे हैं उनको कोरोना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं इनकी बुद्धि ठिकाने लगाई जाएगी, मैं बताता हूँ ये चीज़ जो है वो सबसे गलत है जो कंपनी जो है वो यहाँ पे कर रही है, बिल्कुल। हम लोकल होके भी जो है यहाँ पे अगर हमें रोजगार ना मिले, हम क्या यहाँ पे सिर्फ सीमेंट की दूध खाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे अगर शरीर का एक चेकअप कराया जाए ना तो अंदर जो है वो हर एक चीज़ जो है वो खाली हो जाती है, ठीक है। बट हाँ चलो हम यहाँ पे जो अपना खुद का जो है वो ध्यान रखते हैं, इस वजह से जो हमें इतनी बीमारियाँ नहीं लगती। बट हाँ आने वाले टाइम में आप 5 से 10 साल बाद देख लीजिए, ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर से आदमी जो है खोखला होता है, ठीक है। हमारी जो ज़मीनें हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, उनको बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनको बोला जाए कि हाँ भाई कुछ भी फैसिलिटी देने के लिए तो ये सीधा हिसाब ही बना जाए, ठीक है। तो मेरी तो यही एक प्रबंधन से गुजारिश है कि भाई जो यहाँ के लोकल हैं उनको पहले रोज़गार दिया जाए, ठीक है। बाहर के लोगों को जो है यहाँ से नहीं अब मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा सर। अच्छा जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के स्थायी निवासी पुनीत ठाकुर जी, जो अपनी प्रतिक्रिया जो समस्याएं यहाँ पे हैं ब्रीफली बताना चाहते हैं। सर बताएं। सर एक तो दीवार की समस्या है, इधर जो घर के 1.5 फुट में लगा दी है, उसमें गाड़ी जा नहीं सकती है, और जो भी गैरेज वगैरह है वो भी हमको पैसे दे के करनी पड़ती है, और बाकी और वो खराब भी हो गई है, दीवार टूटने की कगार पे है, मैंने सर्वेक्षण किया है उसका। हाँ जी, और वहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, कुछ भी मतलब मिसहैपनिंग हो सकती है उधर। जी जी। और एक सर मार्केट की समस्या है, इसमें मतलब झाड़ू वगैरह कुछ नहीं देते हैं ये, और यहाँ की जो नाली है वो भी गंदी है, उससे स्मेल आती है, मच्छर निकलते हैं सर। जी जी। एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग और सर यहाँ पे मतलब बाहरी राज्यों से रखे हैं, वो तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बाहरी राज्यों को दी है सर। शिक्षा के रिगार्डिंग आपको कोई रिलीफ है फीस में और फैसिलिटीज में? सर पहले तो थी सर, वो भी अब जब आपके पापा थे। हाँ हाँ जी, नहीं अभी सर जैसे इंटरमीडिएट तक है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब शिक्षा की भी कोई सुविधा नहीं सर है? वो जो पहले थी फीस में माफ़ी, अभी वो बढ़ा दी है शायद, अभी वो देते नहीं है। और जैसे जो भी और फैसिलिटीज़ हैं वो भी बंद कर रहे हैं, जैसे ACC हॉस्पिटल है वहाँ पे भी अभी मतलब एक दवाइयाँ ज़्यादा देते नहीं है। चलो फिर बंदा काम कर जनाब, पंचायत राज बिल्कुल ग्रामीणों के साथ है, और जैसे सीमा संख्यान जी ने आपको ओवरऑल सारी समस्याएं बता दी, चाहे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट है और DAV फीस एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके लिए भी वैसे बात करने के लिए तैयार हो गए थे पहले, पर मैंने नहीं की। और चाहे यहाँ की प्रदूषण व्यवस्था है और बेसिक फैसिलिटीज़ है, तो मेरा सवाल यही है, जब पंचायत में भी ये 2 बार मीटिंग करने के लिए आए रिगार्डिंग डेवलपमेंट जब बात हुई, तो प्रधान चलो लेट दैट सो, बट मैंने यही बोला कि जिस तर्ज पर ACC कॉलोनी डेवलप है उसी तर्ज पे हमारा बरमाना विकसित होना चाहिए। और
जहाँ तक कंसर्न कोरोना के रिगार्डिंग है, तो ये सारे पहलू एक मैंने मेरे सामने जो आया 15 साल बाद मैंने यहाँ पे परमिशन ली अपने टूर्नामेंट को खेल करवाने की, ताकि हम अपने बच्चों को नशे की घर से दूर रखें। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ, उन्होंने बच्चों को बोला टूर्नामेंट के बाद कि यहाँ पे मत खेलना है। तो मैं जब अगले दिन गया कि सरकार के ऑर्डर आए हुए हैं कि अब कोरोना चल पड़ा है तो बच्चे नहीं खेलेंगे, मैंने कहा सर ऑर्डर बताइए आप, अब बात में इनको आगे करते हैं ना, उनको टारगेट करने के लिए या लड़ाने के लिए हमसे। तो मैंने यही पूछा उनसे, भाई कहाँ पे ऑर्डर आए हुए हैं? अगर सरकार के ऑर्डर इस तरह से मांगे, तो सरकार के प्रतिनिधि जो कंफर्ट ठाकुर पहले MLA था और पूरा जिला प्रशासन उस टाइम जिलाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार SDM साहब MK मेहता जी थे, राजेंद्र ठाकुर बैठा था, प्लाट हेड बैठा था DC ऑफिस में। एग्रीमेंट हुआ था कि 2013 के बाद यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पूरा MOU हमारे पास है। अगर सरकार की इंटीमेशन आप इस तरह से मानते हो तो हमारे प्रति जो फैसिलिटी सरकार मुहैया करवाती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्योंकि प्लांट जब भी लगता है वहाँ के लोकलाइट्स को आधारभूत सुविधाओं से लेके एजुकेशन फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट तक की फैसिलिटी दी जाती है। बट ये सारी वेरिएशन है, जिसके कारण ये आगे बैठे हुए हैं। और मैं पूरी पंचायत से भी आग्रह करता हूँ, पर चलो उनको टाइम नहीं है, कहीं बिजी हैं, तो लेट दैट टू गो, पर हम पूरे पंचायत और ग्रामीण इनके साथ हैं। धन्यवाद। चलिए अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़ी है PTF फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा संक्रान, जो अपनी 3 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं और ये प्रतिक्रिया बताएंगे और ये प्रतिक्रिया भी बताएंगे कि मैडम जी बाहरी राज्य से जो लड़कियाँ रिक्रूट की हुई है वो आ रही हैं। देखो, अच्छा बताएं आप। जी बिल्कुल अवधेश जी, आज हमारे धरने का तीसरा दिन है और 3 दिन पहले भी आपको पता है कि एक दिन सांकेतिक धरना भी दिया गया था, उससे पहले ज्ञापन भी DC साहब को दिया गया था, बहुत 4 दिन पहले दिए, 1 हफ्ता उसके बाद दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज हम लोग यहाँ पे मातृशक्ति नारी शक्ति यहाँ पे बैठी है, तो शर्म की बात है कि हम लोग कीड़े मकोड़ों के बीच में, यहाँ बारिश तूफान के बीच में बैठे हैं और इस बात का लोगों को मजाक लग रहा है कि बैठे हैं, शायद उनके घर में काम नहीं इसलिए बैठे हैं। लेकिन आपको नहीं पता किसी महिला का कहीं पे 1-1 घंटा 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। अगर इस बात को दिल से जानना है ना, तो अपनी घर से बीवी बहन माताओं को पहले तो इन प्रबंधकों की बैठो, ऐसा टाइम आए कि इन प्रबंधकों को ऐसा टाइम आए कि इनके अधिकार सामने हो और इनके परिवारों को ऐसे सड़कों पे बैठने पड़े, अपनी माताओं बहनों के साथ बैठने पड़े। इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी अवधेश जी कि ये वही ACC सीमेंट फैक्ट्री है जिसमें कि लोगों ने सोचा कि GM है और उसकी वाइफ को उसकी गाड़ी रोकी गई और उसमें उसकी बीवी बैठी थी, तो सिर्फ गाड़ी रोकने पे उनकी बीवी ने FIR करवाई। और आज दूसरी तरफ हम ही महिलाएं हैं जो कि 4 दिन से यहाँ चौक पे बैठे हैं, मतलब हम औरतें नहीं, वो औरत है। दूसरी बात, हमारे पंचायत प्रधान को भी मैं बोलना चाहूँगी, प्रधान जी कुछ तो शर्म करें। आप भी एक महिला हो, हम भी महिलाएं हैं और वो भी एक महिला थी। ये देखिए बाहरी राज्यों की भर्तियाँ कैसे जा रही हैं और हमारी बच्चियाँ जा रही है दिल्ली और पुणे जॉब करने के लिए, 5,000 के लिए ना वो ऊपर से पड़ी हुई है। और चलो बोलो। तो ये हम भी वही औरतें हैं, सुख शांत लेने के लिए तो बड़े बड़े दूर पहुंचते हैं। नहीं क्यों नहीं, हमारा अधिकार है, रुक जाए। ये तो आज से पता चलेगा, शांति से बहुत दिन बैठ लिए, अब तो रास्ते गाड़ियाँ सब रुकने वाले हैं। ये गेट का बोल रहे हैं आप बंद करने को? ये बहुत जल्दी हम इसको भी बंद करने वाले हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, उग्रता क्या होती है, उग्रता क्या होती है हम दिखाएंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 4 महिलाएं बैठी है, तो आपको याद दिला दूं, 4 महिलाओं ने प्लास्टिक के सब्जी का निर्माण को भी रोका था, उसको भी बदला था। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं, GM साहब अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीमारी का बहाना लगा के घर बैठोगे, दूसरे रास्ते से जाओगे, तो आप भी सुन लो, प्रधान जी आप भी सुन लो, अगर आप भी बीमार हो गए इस धरने को देख के, तो जल्दी से दवाई लेके ठीक हो जाए। और यहाँ के जो लोग घर में बैठ के बातें बनाते हैं, आप भी सुन लीजिए, आप इसको ड्रामा बोले, आप इसको एक नौटंकी बोले, लेकिन ये धरना है अपनी मांगों को लेके, और ये तब खत्म होगा जब हमें रिटर्न में आएगा हमारी मांगों का जवाब। अब हम धोखे में नहीं रहेंगे,
अब हम पहले की तरह लाठियां नहीं खाएंगे। अगर लाठी एक पड़ी तो 1000 लाठियां आपके ऊपर पड़ेगी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे फिर एसीसी के दलाल हो, दल्ले हो। कुछ एक लोग जो दल्ले बने हैं उनको भी बोलती हूँ, आप और आपका परिवार नौकरी में लगा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसीसी के पिट्ठू बन के आप कुछ बोलोगे। हमने भी ज़मीनें दी है और लोगों ने भी ज़मीनें दी है, और लोग भी पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, और लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो सिर्फ आपको नौकरी कर लेने से हमारी समस्या का हल नहीं हो जाता। चलो अच्छा बोला तो मांगे बताए पूरी। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी नौकरी चाहिए। हम क्यों 5000 के लिए बद्दी नालागढ़ और दूसरी जगह पे जाए। वो मैंने सर यहाँ बोला थी, लड़कियाँ कई बाहरी राज्यों की, भैया हमारी बच्चियाँ ऊपर से गिरी हुई है, कोई बड़े इंद्रलोक की परियां की अंदर यहाँ पे नौकरी ले रही है। बोलिए, आप खुल के बोलिए। चलो माता जी आप बोलो। हमें बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं, हमें 18 साल हो गए इसके लिए ढूंढते हुए कि हमें रास्ता मिल जाए, पर हमारा अभी तक हमारा कोई भी कुछ नहीं बन रहा। बिल्कुल बिल्कुल माता, सब सुनेंगे और सब आएंगे यहाँ पे। हाँ जी बोलो। हाँ जी हाँ जी। आगे से जो दीवार है उसको हटाया जाए और मेडिकल की जो भी सुविधा दवाइयाँ हैं उसकी मदद करवाई। ठीक है, चलो हम तो ये बोलते हैं कि अब शर्म भी करो और कुछ कर्म भी करो और धरातल पे करो। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे रोजगार के भी रिगार्डिंग बात चली है, तकरीबन 1 साल पहले 6 महीने पहले सर्दियों के टाइम में मैंने कॉलोनी एरिया में मैं गया था और 2 गाड़ियाँ लड़कियों से भरी हुई जो बाहरी राज्य से थी उनको लाया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से पूछना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ ऐसे संवेदनशील इलाकों में नौकरी करने क्यों जाए जहाँ पे हत्या और बलात्कार मात्र 10 से लेके 100 रुपए के लिए हो जाता है। तो मैं कृषि प्रबंधन तुझे सरेआम आगाह करना चाहता हूँ कि अपनी अक्ल के सक्रिय बिल्कुल टाइट कर गए। अगर ये ग्रामीण अपने आप पे आ गए ना, तो इस बार ये धरना मात्र शांतिपूर्वक धरना नहीं होगा, ऐसा उग्र धरना होगा। और जैसे यहाँ पे ग्रामीणों ने भी बताया कि हम विदिन 4 और 5 डेज ये जो एंट्री गेट है गाड़ियों का, इसको बंद कर देंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।